स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। रात के करीब 2 बज चुके हैं। जी हाँ, भारतीय समय अनुसार रात के 2 बज चुके हैं और हम आपके लिए एक ऐसी अपडेट लेके आए हैं ना, जो अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो या ना हो, लेकिन आपको भी ये खबर सुन के हैरानी हो जाएगी। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से नीली जर्सी पे कॉलर हम चला रहे हैं ना, अब भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी है यूएसए की टीम। आप सोच रहे होंगे यूएसए की टीम भारत के लिए कैसे मुश्किल बन सकेगी? तो आपको बता दें कि सबको इंतजार तो 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का था, लेकिन उससे पहले ही टी20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे क्या उलटफेर हुआ है, तो आपको बता दें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं रात को 2 बजे मैं कुछ खबर बोल रहा हूँ और शायद नींद में बोल रहा हूँ। जी नहीं, जब आप सुबह इसको देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से आंखें खुली और इस मैच को देखने के बाद ये कहा जा सकता है ना कि कहावत कही जाती है हमारे लोग के यहाँ हिंदी में, जब कहा जाता है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो जाएगा। तो यूएसए जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और वो भी इस आधार पे कि यूएसए में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था, ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, इसलिए उसको वहाँ पे जो टीम है उसको अपने आप वरीयता दी गई कि आप वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। ऐसे में उसने पहले मैच में कनाडा को हराया, तो वहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग के सामने जिस तरीके से यूएसए के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, और जिस तरीके से अगर गेंदबाजी की बात की जाए यूएसए की, तो उसने भी चमत्कार कर दिया। लेकिन मैच का रोमांच ऐसा रहा ना कि मैच सुपर ओवर, जी हाँ, 20-20 ओवर में दोनों ही टीमें बराबर के स्कोर पे थे। इस पूरे मैच के बारे में आपको अभी 2 मिनट बाद पूरी जितना भी घटनाक्रम हुआ वो सब बता दूं, लेकिन वो रोमांच कहते हैं ना कि मैं उस रोमांच को नहीं रोक पा रहा हूं। जी हाँ, जिस तरीके से यूएसए की टीम, जिसको किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो मैच में कहीं पाकिस्तान की बराबरी भी कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात की जाए, बल्लेबाजी की बात की जाए, जहाँ पे अगर गेंदबाजी में बात की जाए तो हैरिस राफ, मोहम्मद आमिर, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम, शादाब खान, इफ्तिकार, गेंदबाजी तो वर्ल्ड की बेस्ट। उसके सामने यूएसए की बल्लेबाजी क्या कर लेती, लेकिन उसने तो बहुत कुछ किया। साथ ही गेंदबाजी की बात की जाए ना, तो यूएसए की गेंदबाजी के सामने ये लग रहा था कि बाबर आजम, रिजवान, उस्मान, आजम, ये सब दबा के बल्लेबाजी करेंगे और चौके छक्के की झड़ी लगा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। इस मैच के बाद ना कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना स्तब्ध कर देने वाला ये मैच था। मैं तो हर एक गेंद देख रहा था और आपको अपनी उन्हीं आंखों से जिस तरीके से गेंद देखा उसी रोमांच के साथ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बताता हूँ इस मैच में आखिर क्या हुआ और कैसे मैच सुपर ओवर तक पहुंचा, और फिर सुपर ओवर में क्या चमत्कार यूएसए ने किया कि पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा उलटफेर किया है। और अगर वो आयरलैंड के खिलाफ मैच जीतती है तो वो सुपर 8 में जाएगी, और भारत और पाकिस्तान में से किसी एक टीम को, अगर पाकिस्तान को भारत उस दिन 9 जून को हरा देता है, तो लगभग भारत और यूएसए इस ग्रुप से आगे जाएंगे। और अगर वहीं पाकिस्तान भारत को हराता है और यूएसए कुछ बड़ा करामात कर देता है, तो बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। बहुत रोमांचक हो गया है इस ग्रुप के बारे में, किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। यहाँ से ये लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान आराम से आयरलैंड, यूएसए और कनाडा को हराते हुए सुपर 8 में जाएंगे, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं 2007 की वो यादें ताज़ा होने लगी है, जब आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, और इस बार यूएसए वो काम करने जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं, पहले बल्लेबाजी करने उतरी बाबर आजम की पाकिस्तान टीम। जी आपको बता दें वो इसलिए क्योंकि जो टॉस था वो यूएसए के जो मुनांक है, आपको बता दें मुनांक भी भारतीय मूल के हैं, गुजरात के हैं, वो इस समय यूएसए की कप्तानी कर रहे हैं। और टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर नेत्रावलकर की बात की जाए तो वो अंडर 19 टीम जो थी भारत की 2010 में, उसके लिए वो मैच खेल चुके हैं, और उन्होंने ही सुपर ओवर में दमदार गेंदबाजी करते हुए यूएसए को मैच जिताया। ऐसे में अब चलिए आते हैं मैच पे, किस तरीके से शुरुआत होती है। शुरुआत होती है, बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी आज, नेत्रावलकर की बात की जाए या फिर हम आपको बात बताएं अली खान की बात की जाए, जिस तरीके से केंजिंग की बात की जाए, ये वो टॉप गेंदबाज रहे जिन्होंने यूएसए के लिए शानदार गेंदबाजी की। और अगर बल्लेबाजी में बात की जाए तो रिजवान बहुत जल्दी मात्र 9 रन बना के वो भी 8 गेंदों में आउट हो जाते हैं। बाबर आजम ने आज सबसे धीमी पारी खेली। आपको बता दें
पहले 22 गेंदों में तो मात्र उन्होंने 7 रन बनाए और अंतिम लगभग 21 गेंदों में 7 रन बनाए और अंतिम 22 गेंदों में उन्होंने 37 रन बनाए, जिसकी बदौलत वो 43 गेंदों पे 44, मतलब T20 मैच में भी वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, जिसकी वजह से कई सवाल तो उन पे खड़े होंगे। हालांकि सबसे बड़ी उनके साथ समस्या ये थी कि उस्मान, फ़खर जमान और रिजवान, ये तीनों ही विकेट 26 रन जब पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड हुआ था तभी आउट हो गए थे, जिसके बाद बाबर आजम और शादाब खान ने पारी को संभाला। धन्यवाद करना चाहिए आज पाकिस्तान को, शादाब खान को, जिन्होंने 25 गेंदों पे 40 रन बनाए और अंत में शाहीन अफरीदी ने जो 16 गेंदों पे 23 रन बनाए, उसके चलते पाकिस्तान 159 के स्कोर तक पहुंच पाया। ऐसे में अब यूएसए के गेंदबाजों की यहाँ पे बहुत ही गेंदबाजी और साथ ही साथ फील्डिंग, क्योंकि रिजवान का कैच जिस तरीके से टेलर ने लिया था एक हाथ का, वो शायद सर्वश्रेष्ठ कैचों में अब तक के, न केवल 2024 बल्कि अब तक के T20 सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक कैच होगा। फील्डिंग की बात की जाए तो यूएसए ने जबरदस्त फील्डिंग की। हालांकि 10वें ओवर के बाद जब शादाब का बल्ला बोल रहा था तो उसी समय पाकिस्तान थोड़ा ऊपर उठा, क्योंकि बाबर आजम का भी बल्ला बोलना शुरू हुआ, उन्होंने भी चौके और छक्के जड़े। लेकिन आप सोचिए, अपनी 43 गेंदें खेल के मात्र 44 रन बनाने की वजह से उनकी धीमे पारी पे बहुत सवाल खड़े होंगे। और उसके बाद जब 159 बोर्ड पे लग गए थे 7 विकेट पे, ऐसे में 160 रन जब चाहिए थे, ये लग रहा था कि यूएसए के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी की हम बात करते हैं, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हैरिस रऊफ, शादाब खान, ये वो गेंदबाज हैं जिनके सामने विश्व के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। लेकिन आज यूएसए कुछ अलग प्लान बना के आई थी। आपको बता दें, टेलर का विकेट भले ही जल्दी गिर गया हो, 12 रन उन्होंने बनाए और 16 गेंदें खेली, लेकिन उसके बाद मोनाक पटेल और गॉस ने तो जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी की। मोनाक ने तो शानदार 50 रन मात्र 38 गेंदों पे बनाए, तो वहीं 26 गेंदों पे 35 रन गॉस ने बनाए। जब तक ये दोनों खेल लेते तब तक ऐसा लग रहा था कि मैच यूएसए की तरफ जा रहा है और बहुत जल्द ही उलटफेर होने वाला है। लेकिन यहीं पे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस काम आता है, और जब गेंदबाज एक्सपीरियंस हो, पाकिस्तान की टीम बहुत एक्सपीरियंस थी, तो ऐसे में जब 104 रन पे 1 विकेट था तो लग रहा था कि यूएसए मैच को करीब लेके आ रही थी, लेकिन कोई भी ये नहीं कहा था कि जीत सकती, क्योंकि पाकिस्तान की जो गेंदबाजी थी वो कभी भी बैक कर सकती थी। और ऐसे में ही बैक हुआ। रऊफ ने पहले गॉस को आउट किया और उसके अगले ही ओवर में जब मोनाक आउट हो गए, क्योंकि आमिर की गेंद पे, उसके बाद पाकिस्तान ने लगभग पूरे मैच में वापसी कर ली थी, क्योंकि एरिक जोन्स, जिन्होंने कनाडा के खिलाफ 94 रन की शानदार पारी खेली थी, वो मैदान पे थे, लेकिन चौके छक्के लगाने में इतने सक्षम नहीं होते। एक छक्का उन्होंने मारा भी और उनके सामने 7 नीतीश थे। तो ऐसे में लग रहा था कि अब जो मैच है वो पाकिस्तान अपनी तरफ ले जा रहा था, क्योंकि एरिक जोन्स का कैच भी छूट गया और लगभग जब अंतिम ओवर 6 गेंदों में करीबन 12 से 13 रन बनाना था, तो ऐसे में एरिक जोन्स जो थे, उन्होंने एक शॉट मारा जिसके पे शाहीन अफरीदी ने कैच छोड़ा, और यहीं से कहा जा सकता है कि मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। क्योंकि इसके बाद जो रन चाहिए था, अंतिम 3 गेंदों पे 12 रन चाहिए था। आप समझ सकते हैं, 3 गेंदें 12 रन, आप कहेंगे कि मैच पाकिस्तान के हाथ में, क्योंकि रऊफ जैसा गेंदबाज अंतिम ओवर करा रहा है, क्योंकि उससे पहले 19वां ओवर जो था वो आमिर ने कराया था और इतना सटीक गेंदबाजी की थी कि मात्र 7 रन दिए थे। तो ऐसे में लग रहा था कि अब पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगी, क्योंकि 3 गेंदों 12 रन। लेकिन एरिक जोन्स के जहन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने तीसरी गेंद पे छक्का जड़ दिया, जिसके बाद मैच में जो रुख था वो पलट गया। 2 गेंदों पे लगभग 7 रन चाहिए था। उसके बाद एरिक जोन्स मारते हैं शॉट, लगता नहीं है, 1 रन दौड़ते हैं और उसके बाद अंतिम गेंद पे जहां तक था वो 5 रन चाहिए थे। अब आप सोचिए, 5 रन और गेंदबाज रऊफ, तो ये आपको लगेगा कि मैच आसानी से पाकिस्तान जीत जाएगी, क्योंकि छक्के की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन नहीं, यहीं पे मैच का रुख पलटते हैं नीतीश, और रऊफ की गेंद पे चौका लगा देते हैं। जी हाँ, चौका जड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्कोर 159, मतलब 40 ओवर बाद भी यूएसए ने अपनी साख के विपरीत खेलते हुए उलटफेर की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन सुपर ओवर में जब मैच गया तो ये हुआ, चलिए यूएसए ने यहाँ पे किसी तरह बराबरी की है, मैच आगे खिंचेगा। लेकिन उसके बाद जो बचकाना सुपर ओवर में आज पाकिस्तान ने हरकत की है ना, उसकी माफ़ी कभी नहीं हो सकती। जी हाँ, सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं एरिक जोन्स और
जसप्रीत, उसके बाद एरिक जोन्स पहली गेंद पे चौका लगाते हैं, उसका सिंगल लेते हैं, लेकिन उसके बाद मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके की वाइड गेंदबाजी की उसकी वजह से बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। और जिस तरीके से बच्चों जैसे रिजवान ने वाइड गेंद को पकड़ा और बॉलिंग एंड पे थ्रो किया, उसके बाद 3 रन दौड़ने को मिल गया, उसके चलते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई और 6 गेंदों पे 18 रन बना लिए। 18 रन कम नहीं होते ऐसी पिचों पे। अब ऐसे में उम्मीद थी कि पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान आएंगे, फ़खर जमान आएंगे तो आराम से चौके छक्के मार के जिता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेत्रवालकर, जो कि भारतीय, आपको पता कि भारतीय गेंदबाज हैं, अंडर 19 भारत के लिए T20 विश्व कप खेल चुके थे 2010 में। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप को गेंद रखा और उन्होंने पहले विकेट लिया। उसके बाद फिर जब अंतिम गेंद पे लगभग 6 रन चाहिए था ताकि ड्रॉ हो सके, शॉट नहीं मार पाए शादाब खान, केवल 1 रन, और उस तरीके से 5 रनों से, जी हाँ, यकीन तो नहीं हो रहा कहते हुए ये, लेकिन आंखों का देखा कहते हैं ना कि झुटलाया नहीं जा सकता। वैसे ही यूएसए ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए, जिस तरीके से 2022 में जिम्बाब्वे ने भले ही पाकिस्तान को हराया हो, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं टेस्ट प्लेइंग नेशन भी थे, लेकिन यूएसए जो पहली बार खेल रहा है वर्ल्ड कप, पहली बार एक तरह से प्रॉपर क्रिकेट टीम के साथ, मतलब विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ खेल रहा है, उसने पाकिस्तान को हरा के इस वर्ल्ड कप का, और ये कहें कि इस वर्ल्ड कप का नहीं बल्कि क्रिकेट के इतिहास का तक का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। तो अगर आपको खबर अच्छी लगी है ना तो लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो, यूट्यूब पे जा रहे हैं तो आपको पता ही है बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना है। साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पाकिस्तान की इस हार पे आपकी क्या राय है, क्योंकि 9 जून को भारत और पाकिस्तान का मैच होना है और उसके बाद भारत को यूएसए से भी खेलना है। तो ऐसे में कितनी मुश्किल और कितना आसान होगा ये सब हम आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए विक्रम टॉक्स।